मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें, काव्य पाठ करें। आप लोग पुरजोर तालियों से उनका इस्तकबाल करिए। जिस तरह से आपने सगीर भारती को सुना है, उसी तरह से आप अतुल मधुकर साहब को भी सुनिए। आपके सामने अतुल मधुकर। देखिए ऐसा है, आप सुने, वो माँ है उसको बिठा दो आप लोग। देखिए आप सुने या ना सुने, हम लोगों को तो अपना फिक्स है, वो लेके चले जाएंगे। नहीं सुनोगे आपका नुकसान है। इलियास भाई जी, हम लोग बड़े अल्पमत में हैं जी, और ये जो सूची जो वो बैनर लगा हुआ है, उसमें अगर सूचीबद्ध देखा जाए तो हम तो 5% में हैं। और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है जी, 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 कि एक कवि को कैसे सुनना है आपको। जी, 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 आप स्नेह रखिएगा। और ये सबसे बड़ी बात, हिंदू मुस्लिम एकता की बात नेता ना करते हैं। और सबसे बड़ी हिंदू मुस्लिम एकता तो ये है कि कार्तिक पूर्णिमा मेला के मंच पे मुशायरे का आयोजन हुआ। वाह 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 वाह। और उससे बड़ी आपकी तालियां आप उठनी चाहिए, उस मुशायरा के मंच पे अतुल मिश्र मधुकर कवि को आमंत्रित किया गया। वाह वाह वाह। मित्रों एक बात कहना चाहता हूं कि अल्लाह और राम एक हैं या अलग अलग हमें नहीं पता। कुरान और वेद एक बात बोलते हैं या अलग अलग हमें नहीं पता। हिंदी जुबान उर्दू जबान एक है या अलग अलग हमें नहीं पता। हिंदू मुसलमान एक है या अलग अलग हमें नहीं पता। तालियां अब उठनी चाहिए, लेकिन ये मंच ऐसा है जो हिंदू और मुसलमान को एक कर देता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह। आइए कुछ पंक्तियों का वाचन करता हूं। जी, और बड़ी बड़ी हिम्मत जुटा के पढ़ रहा हूँ। ये सगीर भाई बड़ा तरन्नुम। नहीं, आपने नशा उतार दिया, सगीर भाई का नशा उतार दिया। नहीं, बात यह है कि हम भी सांस लंबी खींच सकते हैं, लेकिन चेचिस तो हमारी देख ही रहे हो। पता लगे एक बार खींच दिए, खींच गए और ना लौटे दोबारा। ये मेरा शायर, ये बैठा हुआ क्या नाम, अमित भाई, ये बाली सुलझाने की बात करता था। कहता था इधर में कानों की बाली सुलझा रहे थे और वहाँ खेत में धान की बाली साड़ चढ़ गए। और मैं इसको सलाह देता हूँ कि अब कानों की बाली वो खेत की बालियों में ही सुलझा लिया करे, तो समस्या ही नहीं रहेगी। हमारे यहाँ तो यही होता है, लेकिन अब वो मैरिड हो गए। चलो अब आइए काव्य पाठ करता हूँ। जी जी जी, आइए थोड़ा एक मन दीजिए। देखिए देखिए बात ये है, तराजू के दो पड़े होते हैं साहब। एक पड़ा जो हल्का होता है वो ऊपर रहता है, और जो वजनदार होता है वो नीचे रहता है। आप लोगों का पड़ा वजनदार है, आप चाहें तो इस हल्के पड़े को भी वजनदार कर सकते हैं। अपनी ताकत से पंक्तियां पढ़ता सुनेगा। जी 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 जी। कि तुम्हारी रूप सी आंखों का काजल याद आता है, तुम्हारी रूप सी आंखों का काजल याद आता है, तुम्हारी शाम सी जुल्फों का बादल याद आता है। मगर मैंने दो पंक्तियां पढ़ी, आपने कोई हरकत नहीं की, आपने तालियां नहीं बजाई, मुझे दर्द नहीं हुआ, गम नहीं हुआ। लेकिन अगली दो पंक्ति में अगर रहे आप खामोश, तो मुझे लगेगा या तो मैंने लिखने में कमी कर दी या आप सुनने में कमी कर रहे हैं। कि तुम्हारी रूप सी आंखों का काजल याद आता है, तुम्हारी शाम सी जुल्फों का बादल याद आता है। मगर जब धूप में होता कोई साया नहीं मिलता, नहीं मिलता, तो फिर कुछ भी नहीं, बस माँ का आंचल याद आता। वाह 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 वाह, तो फिर कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह, बहुत वाह वाह वाह। अतुल मधुकर साहब बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। तो फिर कुछ भी नहीं, बस माँ का। वाह 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 वाह, बहुत बहुत आभार। अच्छा पढ़ रहे भाई, वाह वाह। आपने स्नेह दिया, बड़ा संबल दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और चार पंक्तियां इस तरीके से पढ़ता हूँ कि शजर बूढ़ा हुआ फिर भी हवा निकलती है,
शजर बूढ़ा हुआ फिर भी हवा निकलती है। और मैंने बात तब लिखी मेरे मित्रों, जब मैं देखता हूँ कि एक माँ अपना जेवर बेचती है, बेटे को पढ़ाती है, लिखाती है, एक सुंदर बहू लाती है। उसके बाद जब माँ बुजुर्ग होती है तो बेटा उस माँ को बाहर निकाल देता है। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि शजर बूढ़ा हुआ फिर भी हवा निकलती है, और झोलियों से फकीरों के दवा निकलती है। और कौन कौन समझाए इन बिगड़ी हुई औलादों को, माँ की नाराजगी में भी दुआ निकलती है, नाराजगी में भी दुआ निकलती है, नाराजगी में। वाह 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 वाह, बराबर आपको मोहब्बतें मिल रही हैं। और मैं 4 पंक्तियां इस तरह से पढ़ता हूँ, और इस तरीके से 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहता हूँ कि मेरी छोटी सी भी गलती की सजा देती है। वाह, मेरी छोटी सी भी गलती की सजा देती है, और शीत की रात में जल्दी ही जगा देती है। वाह, और ठोकरें खा के जब आता हूँ घर जमाने की माँ मुझे प्यार से पल्लू में छिपा लेती है, प्यार से पल्लू में छिपा लेती है। और 4 पंक्तियां मैंने इतनी सलीके से कह दी, आपको लगेगा कि मैंने नहीं, आपने ये पंक्तियां कही। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि हर दुख पर भारी होती है, हर दुख पर भारी होती है, दुनिया से न्यारी होती है, और प्यार लुटा देती है सारा, माँ कितनी प्यारी होती है, प्यार लुटा देती है। वाह 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 वाह, सारा माँ कितनी प्यारी होती है। आइए अब कुछ तरन्नुम में पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। जी जी जी, भाई सुन लीजिए। सर, श्रीमान जी, सर मेरे भाई जी, मेरे भाई, यहाँ भी कुछ हो रहा है, आप यहाँ के लिए आए हैं सर जी? आप वहाँ शोएब भाई और मंसूर भाई बैठे हुए हैं। प्रीति की रीति लिखना सरल तो नहीं, प्रीति की रीति सीखना सरल तो नहीं, और जैसे हो वैसे दिखना सरल तो नहीं, जैसे हो वैसे सरल तो नहीं, राम पर तर्क करना अलग बात है, राम पर तर्क करना अलग बात है, राम पर छंद लिखना सरल तो, राम पर छंद लिखना सरल तो नहीं। वाह वाह वाह, राम पर छंद लिखना कोई सरल तो नहीं। नीर बन हिम शिखर से पिघल आएगी, नीर बन हिम शिखर से पिघल आएगी, और सहज भावनाओं में ढल आएगी। मन को रैदास जैसा तो पावन करो, मन को रैदास जैसा तो पावन करो, फिर कठौती में गंगा निकल आएगी, फिर कठौती मुहावरे का अच्छा इस्तेमाल किया है आपने। वाह वाह, फिर कठौती में गंगा निकल आएगी, फिर कठौती में गंगा निकल आएगी। एक गीत पढ़ने की इजाजत चाहता हूँ, एक पूरा सदन एक बार ताली बजा के मुझे ताली बजा दीजिए आप लोग देखिए कि अतुल मधुकर साहब बहुत बेहतरीन गीतकार हैं जी। पढ़ो आदेश से जी। कि नदी किनारे झिलमिल तारे, धरती और आकाश लिखूंगा, मैं भी अपने नवजीवन में एक नया इतिहास लिखूंगा। नदी किनारे झिलमिल तारे। गीत का पहला बंद हाजिर करता हूं, सुनेगा मुख्तार साहब, आप पेश करता हूं कि जुल्फों की डोरियां लुभाएंगी हमें अगर तो, रूप के मोती पीरों के काम लिख दूंगा मैं। गोकुल का भोर लिखूं, वृंदावन की बसंत, अवध की प्यारी न्यारी शाम लिख दूंगा मैं। किंतु माँ के आंचल पे बैरी जो उठाए हाथ, हाथ काट लूं ऐसा संग्राम लिख दूंगा मैं। कविता क्या चीज है माँ तेरे दामन के लिए, जिंदगी भी आपके ही नाम लिख दूंगा, माँ के ही नाम लिख दूंगा मैं। माँ के दिल के पट के ऊपर, माँ के दिल के पट के ऊपर
बेटे का विश्वास लिखूंगा, मैं भी अपने नवजीवन में एक नया इतिहास लिखूंगा, नदी किनारे झिलमिल तारे। देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि जो सोने चांदी की दुकान होती है ना, वहां पे भीड़ नहीं इकट्ठा होगा करती है। हीरे जवाहरात की दुकान पे भीड़ तो मछली मंडी में होती है, वहाँ चुनिंदा लोग ही होते हैं। और मुझे प्रसन्नता यह है कि मेरी कविता को वो लोग सुन रहे हैं जो चुने हुए लोग हैं। एक बार मैं मंच चाहता हूँ, मंच आपके सम्मान में, श्रोताओं के सम्मान में, एक बार मंच से मैं तालियां पंक्तियां पढ़ता। देखिए कवि से आप ये अपेक्षा ना करिए कि कवि किसी पार्टी का हो। मैं ना भाजपा का हूँ, ना मैं सपा का हूँ, ना कांग्रेस का हूँ, ना बसपा का हूँ। कवि किसी पार्टी का नहीं हो सकता। पार्टी की अपेक्षा अगर आप कवि से करने लगे तो आप समझिए कि हिंदुस्तान उसी दिन मर जाएगा जिस दिन कवि या शायर किसी पार्टी का पक्षधर होके बोलने लगेगा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। कवि सिर्फ रोशनी फैलाता है धरा के बीच चांद एक, तारों के उजाले से प्रकाश नहीं होता है। भूखों मरते हैं रोटी के बिना गरीब लोग, इनके जीवन में उल्लास नहीं होता है। कि रात बीत जाती सारी खुले आसमान नीचे, रहने को इनको आवास नहीं होता है। सत्ता के दीवानों अब देश में भी काम करो, झूठी घोषणाओं से विकास नहीं होता है। सत्ता के दीवानों अब देश में भी काम करो, झूठी घोषणाओं से विकास नहीं होता है। कि भूखों को रोटी दे करके, भूखों को रोटी दे करके बेघर को आवास लिखूंगा, मैं भी अपने नवजीवन में एक नया इतिहास लिखूंगा, नदी किनारे झिलमिल तारे। तीसरा बंद हाजिर करता हूं, किसका सुनेगा। कि कैसे रख दूं कलम कर की धरा पे जब लिखने को सारी ही कहानी अभी बाकी है। प्रेम ग्रंथ लिखने में आता नहीं रास मुझे, अखियों में वीरता का पानी अभी बाकी है। कि बाकी है रगों में रक्त धार की रुवानी, अभी कुर्बानी बाकी है, जवानी अभी बाकी है। कैसे डाल दूं मैं शस्त्र हस्त से बताओ जब लड़ने को सारी जिंदगानी अभी बाकी है, लड़ने को सारी जिंदगानी अभी बाकी है। अभी तो भारत माँ के वैरी, अभी तो भारत माँ के वैरी, जन का अमिट विनाश लिखूंगा, मैं भी अपने नवजीवन में एक नया इतिहास लिखूंगा, नदी किनारे झिलमिल तारे। गीत का अंतिम बंद पढ़ के मैं विदा ले रहा हूँ। और मैं इसमें मैंने कोशिश ये की है कि पूरे हिंदुस्तान की जनता जनार्दन को मैंने एक फूल मान लिया है, एक एक फूल मान लिया है, और भावनाओं के धागे में मैंने पिरो के भारत माता के गले में पहना की कोशिश की है। पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनेगा। कि वेद ग्रंथ गीता लिखूं, रे चाहे पुनीता लिखूं, रामायण लिखूंगा, कुरान लिख दूंगा मैं। गांधी जैसे धीर लिखूं, शिवाजी से वीर लिखूं, वीर नारियों का स्वाभिमान लिख दूंगा मैं। मीरा लिखूं, सूर लिखूं, तुलसी कबीर लिखूं, जायसी लिखूंगा, रस खान लिख दूंगा मैं। लिखने की बात जब आएगी कलम से तो सबके दिलों पे हिंदुस्तान लिख दूंगा मैं। लिखने की बात जब आएगी कलम से तो सबके दिलों पे हिंदुस्तान लिख दूंगा मैं। वीरों का सम्मान लिखूंगा, वीरों का सम्मान लिखूंगा, भारत देश विकास लिखूंगा, मैं भी अपने नवजीवन में एक नया इतिहास लिखूंगा, नदी किनारे झिलमिल तारे, धरती और आकाश लिखूंगा, मैं भी अपने नवजीवन में एक नया इतिहास लिखूंगा, एक नया बहुत